Today we are going to talk about the digestive system. Let's start with the function and organ of digestive tract. After that we will study the movement of alimentary canal. Then we will study digestion in mouth, stomach, small intestine and large intestines. Then absorption of food, functions of liver, gallbladder and pancreas, वो भी हम पढ़ेंगे. Then metabolism of carbohydrate, proteins and fats, ये भी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं what is digestion. Digestion is defined as the process by which food is broken down into simple chemical substances that can be absorbed and used as nutrients by the body. डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हम खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे भागों में उसको विभक्त किया जाता है और वो इतने छोटे मतलब स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके और उनको एज ए न्यूट्रिएंट एंड द एनर्जी यूज़ कर सके, क्योंकि जो हम खाना ऐसे खाते हैं उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसका डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. A normal young adult consumes 1 kg of solid diet and 1 to 2 liters of fluid per day. Functions of digestive system include ingestion or consumption of food substances, breaking them into small particles, transport of small particles to different areas of the digestive tract, secretion of necessary enzymes and other substances for the digestion of the food particles, absorption of the digestive products, removal of unwanted substances from the body. ये एक नटशेल में डाइजेशन है कि जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम उसे इंजेस्ट करते हैं, वो ईसोफेगस में जाता है, वहाँ से वो स्टमक में जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है और इस बीच में क्या होता है उसका डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो हमारे बॉडी के काम का प्रोडक्ट नहीं है उसको बॉडी अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है. लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. व्हाट इज सलाइवा? जो भी हमारे मुंह के अंदर सिक्रीशन होता है, जो वाटर होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं. इसका जो पर डे सिक्रीशन वॉल्यूम है वो 1000 से 1500 ml पर डे होता है. ये एसिडिक होता है, इसका pH 6.35 to 6.85 होता है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 से 1.012 तक होती है. इट इज़ हिप्नोटिक टू प्लाज्मा. It is hypotonic to plasma. Contribution of secretion of saliva by each major salivary gland is पैरोटिड ग्लैंड 25% करता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड 70% करता है, सबलिंगुअल ग्लैंड 5% करता है. दिस इज द चार्ट विच इज शोइंग व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स होते हैं. अब इन सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और गैसेस होती हैं. और जब डायबिटीज़ मेलिटस किसी को होती है तो उसके सलाइवा में ग्लूकोज भी पाया जाता है. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लिपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कैलिक्रिन. दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दिस इज म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, प्रोलीन, रिच प्रोटीन्स, लैक्टोफेरिन एंड सो ऑन. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है? इट हैज़ सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट. गैसेस में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सलाइवा. Saliva is a very essential digestive juice since it has many functions. Its absence leads to many dysfunctions. First is preparation of food for swallowing. Appreciation of taste. अगर saliva नहीं होगा तो हमें taste नहीं आएगा. It has a digestive function. It has a cleansing and protective function. It has a very important role in speech. It has an excretory function. It also helps in the regulation of body temperature and regulation of water balance of the body.
सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर swallowing. When food is taken in mouth, it is moistened and dissolved by the saliva. The mucous membrane of the mouth is also moistened by the saliva. It facilitates chewing by the movement of tongue. The moistened and masticated food is rolled into a bolus. Mucin of the saliva lubricates the bolus and facilitates the bolus for swallowing. जब हम खाना लेते हैं हम उस खाने को ऐसा नहीं खा सकते, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है जो हमारे दांत करते हैं, और हम उसको एक मॉइस्चर, उसको बिल्कुल हल्का सा गीला करना पड़ता है. वो काम कौन करता है? सलाइवा करता है. और वो उसको एक बहुत छोटे टुकड़े में टूटा हुआ बोलस सा बना देता है जो हल्का सा गीला होता है, जिससे हमारा माउथ उसे ईसोफेगस के अंदर ले जा सके. एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट. टेस्ट इज अ केमिकल सेंसेशन. By its solvent action, saliva dissolves the solid food substances so that the dissolved substances can stimulate the taste bud. The stimulated taste bud recognizes the taste. अगर हमारे मुंह के अंदर सलाइवा नहीं होगा तो हम किसी भी खाने को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि it helps in the chemical reaction which identifies the taste. Digestive function. Saliva has got 3 digestive enzymes, namely salivary amylase, maltase and lingual lipase. Salivary amylase, it is a carbohydrate digestive enzyme. It acts on the cooked or the boiled starch and converts into dextrin and maltose. Optimum pH necessary for the activation of salivary amylase is 6. Salivary amylase cannot act on cellulose. Maltase. It is only present in traces in human saliva. It converts maltose into glucose. Now, lingual lipase. Lingual lipase is a lipid digesting enzyme, that is lipolytic enzyme. It is secreted from the serous glands situated on the posterior aspect of the tongue. It digests milk fats. It hydrolyzes triglycerides into fatty acids and diacyl glycerols. Functions of saliva. Cleansing and protective function के बारे में बात करते हैं. The mouth and teeth are rinsed and kept free of food debris due to constant secretion of saliva. Enzyme lysozyme of saliva kills some bacteria such as Staphylococcus, Streptococcus and Brucella. Proline-rich saliva possesses antimicrobial activity and neutralizes toxic substances such as tannins. Tannins are present in fruits. Lactoferrin of saliva also has antimicrobial property. Immunoglobulin IgA in saliva also has antibacterial and antiviral reactions. Mucin present in the saliva protects the mouth by lubricating the mucous membrane of the mouth. ओवरऑल नटशेल में मैं आपको यही बता दूं कि इतने सारी जो चीज़ें हमारे सलाइवा में प्रेजेंट हैं, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज और को किल कर देती है. उनको हमारी जीआईटी, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सलाइवा जाने ही नहीं देता. रोल इन स्पीच. By moistening and lubricating soft parts of mouth and lips, saliva helps in speech. If the mouth becomes dry, articulation and pronunciation becomes difficult. I think we all know this. अगर हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर सलाइवा नहीं हो तो हमारे माउथ, लिप्स और टंग में इतना फ्रिक्शन होगा कि हम बोल ही नहीं पाएंगे. Let's come to excretory function. Both organic and inorganic waste substances are excreted in saliva. Substances like mercury, potassium, iodine and lead. Saliva also excretes some viruses like rabies and mumps. During abnormal pathological conditions like nephritis, urea is excreted. Calcium is excreted during hyperparathyroidism. Saliva also helps in regulation of body temperature.
Saliva does not play any role in temperature regulation in human beings. You got it? Saliva has no role in the temperature regulation in the case of human beings, but in some other animals it may have. Regulation of water balance. Saliva secretion decreases when water content decreases. This causes a dryness of mouth, induces thirst. When water is taken, it quenches the thirst and restores the water content. जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो सलाइवा सिक्रीशन एकदम से कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी, हमारे गले के अंदर, मुंह के अंदर एकदम से लगता है कि ड्राइनेस है एंड वी शुड हैव वाटर. दिस इज़ नोन एज थर्स्ट. इसको प्यास कहते हैं. तो जब हम पानी पीते हैं तो वो वाटर क्वांटिटी बॉडी में रिस्टोर हो जाती है एंड दैट थर्स्ट सबसाइड्स एंड बॉडी वाटर बैलेंस इज मेंटेन. Let's come to the functions of stomach. This is the main digestive organ and it has got 5 very important functions. One is mechanical function, other is digestive function, third is protective function, fourth is hemopoietic function, and fifth is excretory function. Let's come to mechanical function first. Storage function. Food is stored in the stomach for long period, like 3 to 4 hours, and emptied into the intestine slowly. The maximum capacity of stomach is up to 1.5 liters. Slowly emptying the stomach provides enough time for the proper digestion and absorption of food substances in the small intestine. हम जो खाना खाते हैं वो करीब 3 से 4 घंटे हमारे स्टमक में स्टोर किया जाता है और धीरे धीरे उस खाने को स्टमक इंटेस्टाइन में भेजता है, जिससे वो वहाँ जाकर उस पर उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाए. It also helps in formation of chyme. What is chyme? Peristaltic movement of stomach mix the bolus with gastric juice and convert it into semi-solid material known as chyme. हमारे स्टमक के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है और वो फूड उसके अंदर चर्न होता रहता है, घूमता रहता है. साथ में स्टमक गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट करता है उस, और ये सब मिलके उसे एक सेमी सॉलिड मटेरियल बना देते हैं जिसको काइम कहते हैं. और इस काइम को धीरे धीरे हम स्टमक इंटेस्टाइन में भेजता रहता है. नाउ लेट्स कम टू द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द स्टमक. Gastric juice present in stomach mainly acts on the proteins. Proteolytic enzymes of the gastric juice are pepsin and renin. Gastric juice also contains some other enzymes like gastric lipase, gelatinase, urease, and gastric amylase. Pepsin